ये है अमनपुर गांव की कहानी। अमनपुर गांव की एक पुरानी कहानी थी जिस पे कुछ लोग विश्वास करते थे, कुछ लोग विश्वास नहीं करते थे। उसी गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम मोहन था। और उस गांव की एक पुरानी कहानी ये थी कि अमनपुर गांव के बीच एक पुरानी जंगल है और लोगों का कहना था कि उस जंगल में देर रात एक बंगला दिखाई देता है और सुबह होते ही वो बंगला अचानक अपने आप गायब हो जाता है। लेकिन इस कहानी पे मोहन को विश्वास नहीं हो रहा था, इसलिए वो रात में जंगल जाके देखना चाहता था। फिर एक दिन वो रात में निकल पड़ा उस बंगले की ओर, उस जंगल की सच जानने के लिए। अंदर से वो बहुत ज़्यादा डर रहा था। अंधेरी रात और हाथ में टॉर्च लिए चले जा रहा था। जंगल के अंदर से जानवरों की चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी, पर वो बिना डरे चले ही जा रहा था। फिर कुछ दूर चलते ही वो बंगला दिखाई देता है। मैं समझ गया था कि वो वही बंगला है। मेरे अंदर से एक बार ख्याल आ रहा था कि मैं वहाँ से लौट जाऊं, पर यह भी सोच रहा था कि जब आ गया हूं तो क्यों ना एक बार अंदर जाके देख लूं। मैं जैसे बंगले के पास गया मैं जैसे बंगले के पास गया तो देखा बंगला चमक रहा था। चारों तरफ लाइट लगी थी। देखने में ऐसा लग रहा था जैसे किसी की शादी हो रही हो या फिर कोई पार्टी हो रहा हो, पर वहाँ कोई इंसान नजर ही नहीं आ रहा था। मैंने आवाज दिया, कोई है? बोलो, हेलो, कोई है? सुनो। पर वहाँ कोई था ही नहीं। मुझे बहुत ज़्यादा डर लगने लगा था। फिर मुझे ऐसा लगा जैसे कोई रो रहा हो। मैं ऊपर के फ्लोर पे चढ़ने लगा। धीरे धीरे डर डर के मैं चढ़ रहा था और ऊपर जाके देखा तो मैं अंदर से पूरी तरह हिल गया। पूरा बंगला कोई इंसान के कंकाल से भरा पड़ा था। फिर जोर जोर से हंसने की आवाज़ें आने लगी और वो आवाज़ें ये कह रही थी कि देखो, नया मेहमान आया है, स्वागत करो, नया मेहमान आया है। ये आवाज़ें बहुत भयंकर लग रही थी मुझे। मैं अंदर से पूरी तरह कांपने लगा। ये सब सुन के पसीने से लथपथ हो गया मैं। और ये सब आवाज़ें सुन ही रहा था कि अचानक बंगले की दीवार पे मेरी नज़र पड़ी और उस दीवार पे मुझे एक घड़ी दिखाई दी। और उस घड़ी पे मैं ध्यान से देखा तो सुबह के 6 बजने वाले थे और मैं डर के एक कोने में बैठ गया। और कुछ ही देर में जैसे ही 6 बजा, जैसे ही उजाला हुआ, जैसे ही सुबह हुई, वैसे ही बंगला अपने आप अचानक वहाँ से गायब हो गया और मैं बंगले के ऊपर वाले फ्लोर से धड़ाम से नीचे गिर पड़ा और बंगला अचानक से गायब हो गया। और चारों तरफ देखा तो जंगल ही जंगल नजर आ रहा था। बंगला गायब हो चुका था और सुबह की रोशनी मेरे चेहरे पे पड़ी और मुझे सुकून महसूस हुआ। जो मैं पसीने से भीग गया था, धीरे धीरे वो पसीना सूखने लगा और पक्षियों की चहचहाने की आवाज़ें मेरे कान में गूंज पड़ी और मेरे जान पे जान आया और मैं कैसे कैसे करके उस जंगल से बाहर निकल गया और फिर दोबारा मैं उस जंगल में जाने की कोशिश भी नहीं की।